मैं खुद होनी है, कब मरी है, कब मैं इसकी कब्र खोदी, अब मुझे याद नहीं। उनसे उलझने की क्या जरूरत थी इजाज? वो जो तुम्हारे बारे में बकवास कर रहे थे मैं सुनता रहता क्या? जब मैं कोर्ट में बयान देने के लिए गई थी ना, तो मुझे पता था कि मैं क्या करने जा रही हूँ। सारी दुनिया खाला शीला जैसी नहीं होती जो मेरी ढाल बने। दुनिया ऐसी होती है, बेरहम, सफाक, इंसानी किरदार की धज्जियां उड़ा देने वाली। मेरे किरदार पे लोग कीचड़ भी उछालेंगे, सवालिया निशान भी बनेंगे, लेकिन मैं इन सब चीजों के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हूँ। तुम ज़हनी तौर पे तैयार हो जाओ, खुद को मजबूत ही बना लो, मगर मेरे सामने किसी ने मेरी दोस्त के बारे में फजूल बात की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जज्बाती हो, पागल हो तुम। हाँ हूँ, मेरे सामने तुम्हें कोई कुछ कह के दिखाए। योर ऑनर, मैं साजिदा बीबी को गवाहों के कटहरे में बुलाना चाहता हूँ। योर ऑनर, साजिदा बीबी पहले ही अपना बयान दे चुकी है। ज़ेबो के साथ हुई ज्यादती के बारे में बार बार सवालात करके एक माँ को दुखी ना किया जाए प्लीज। योर ऑनर, इस केस में एक शरीफ और मोअज़्ज़ज़ शहरी की इज्जत दांव पर लगी हुई है। वकूआ वाले रोज ज़ेबो और साजिदा बीबी दोनों घर पर मौजूद थी। साजिदा बीबी से सवालात बहुत अहम है इस केस के लिए। आपको इजाजत दी जाती है, साजिदा बीबी को गवाह के कटहरे में लाया जाए। काश सच बोले आज। जब सारी बात खुल ही चुकी है, सबको सब पता तो बोलना ही बनता है इसका। साजिदा बीबी, ये बताइएगा कि वकूए वाले रोज आपको एक कमरे में बंद करने के बाद इम्तियाज ज़ेबो को लेकर दूसरे कमरे में चला गया, फिर क्या हुआ था? आप तो दूसरे कमरे में बंद थी, फिर आपको कैसे पता चला कि वो ज़ेबो के साथ ज्यादती कर रहा है? ज़ेबो मुझे मदद के लिए बुला रही थी। इसीलिए इम्तियाज ने जैसे ही आपके कमरे का दरवाजा खोला, आपने आओ देखा ना ताओ उस पर छुरियों से पे दर पे कई वार किए, ये सोचे बगैर कि आप कानून को अपने हाथ में ले रही हैं। वो ज्यादती जो आपने अपनी आंखों से देखी भी नहीं थी, सिर्फ ज़ेबो से सुनी थी, उस पर आपने अपने शौहर की जान लेने की कोशिश की। आपको अपने शौहर पर हमला करते हुए जरा भी रहम नहीं आया? हाँ, मैंने इस पे छुरियों से वार किए थे। मुझे फिर से मौका मिले, मैं फिर से यही करूं। मुझे मौका मिले तो मैं इसे फांसी पे टांग दूं। मेरी बेटी आवाजें दे रही थी और मैं बेबस थी। रो रो के मुझे बुला रही थी, अम्मी जी मुझे बचा लो मुझे, अम्मी जी मुझे शैतान से बचा लो, तुम कहाँ हो अम्मी जी? वो रो रही थी और मैं उस कमरे में बंद किसी की बेटी के साथ कोई वैश्य दरिंदा इस तरह करे तो माँ क्या करे? क्या करना चाहिए उसको? किसी की बेटी की इज्जत उसकी माँ के सामने उसके होते हुए लुट जाए तो वो माँ क्या करे? आप बताएं वकील साहब, आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं ना, आप बताएं जज साहब, आपकी भी तो बेटियां होंगी। इस अदालत में जितने भी माँ बाप है, बताएं मुझे, अगर कोई शैतान उनकी बेटी के साथ उसके होते हुए ये करे तो वो माँ क्या करे?
लोग कहते हैं कि मैंने इम्तियाज के ऊपर छुरियों से वार किए। इसको मारने की कोशिश की तो हाँ, मैंने ऐसा किया था क्योंकि मैं एक माँ के तौर पे नाकाम हो गई थी। मैंने अपनी बेटी की इज्जत लूटने वाले इस शैतान को मारने की कोशिश की थी। आज तक मेरे कानों में ज़ेबो की आवाज गूंजती। अम्मी जी, मुझे बचा लो मुझे, अम्मी जी, इस शैतान से बचा लो। इस शैतान की हवस का निशाना बनने के बाद जब जख्मी खूनम खून से वो मेरे पास आई, इसकी आंखों में एक ही सवाल था, अम्मी जी, तू कैसी माँ है, कैसी बुज़दिल माँ है। तेरी बेटी की इज्जत शैतान ने लूट ली तेरे सामने और तू उसे बचा भी नहीं सकी। बचा सकी। इस सपनी और सपोली को वहीं दफन कर देता तो अच्छा था, इसका गड्ढा काट देता। योर ऑनर, साजिदा बीबी के जज्बाती बयान और आंसुओं का यकीनन अदालत में मौजूद कमजोर दिल अफराद पर गहरा असर हुआ, लेकिन क्या किया जाए कि अदालत सबूतों और गवाहों पर चलती है, जज्बाती बयानात पर नहीं। साजिदा बीबी के एतराफ़ जुर्म के बाद अब इस बात में कोई शुबा नहीं रह जाता कि इन्होंने ही इम्तियाज अली पे कातलाना हमला किया और फिर उन्हें मुर्दा समझकर ज़ेबो को लेकर रातों रात घर से फरार हो गए। अब रह गई ज़ेबो के साथ जाती वाली बात। तो योर ऑनर, अगर हम मेडिकल रिपोर्ट्स और डॉक्टरी बयानात को सच्चा मान भी लें, तब भी ये साबित नहीं होता कि ये ज्यादती इम्तियाज अली ने ही की है। ये ज्यादती किसने की है, ये तो ज़ेबो बेहतर बता सकती हैं या फिर साजिदा बीबी। ये क्या मालूम ये ज्यादती हुई भी थी या उस रात कोई और वाक़या पेश आया था। योर ऑनर, साजिदा बीबी और ज़ेबो के हक में आए गवाह मीरा साहिबा, रशीदा बीबी और एजाज, एक ही फैमिली के 3 अफराद। ये तीनों साजिदा बीबी और ज़ेबो से बेपनाह प्यार और उल्फत रखते हैं और किसी भी सूरत में झूठी गवाहियां देकर इन्हें बचा लेना चाहते हैं। मेरे लर्नेड काउंसिल इम्तियाज अली के खिलाफ जिनसी ज्यादती का केस साबित करने में नाकाम रहे। आज तक अदालत में ना कोई ठोस सबूत पेश किया जा सका और ना ही कोई गवाह। लिहाजा मेरी मोअज़्ज़िज़ अदालत से दरख्वास्त है कि साजिदा बीबी के इकबाल जुर्म के बाद इन्हें इक़दाम कत्ल के जुर्म में कड़ी सजा सुनाई जाए और मेरे मौक़िल इम्तियाज अली को बाइज्जत बरी किया जाए। वो जाए मिले वकील से। भाई ये बरी नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। अगर ये बरी हो गया ना तो इसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। फिर तो सारी मेहनत पानी में फिर जाएगी भाई। बाकी तो यार मैं इसकी तारीफ ही करूँगा। उडारी ड्रामा बहुत अच्छा ड्रामा बनाया है इन्होंने भाई। काफ़ी ज़्यादा इसमें लर्निंग्स है हर एज के लिए, हर लड़की के लिए, हर लड़के के लिए, सबको। प्लस ये कोर्ट रूम ड्रामा जितना चल रहा है ये भी अच्छे से बना है, मुझे अच्छा लगा ये। पूरा प्रॉपर सीक्वेंस में ढंग से तरीके से बनाया हुआ ड्रामा है भाई।
कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है इधर उधर, बिल्कुल पूरे उससे चल रही है। काफ़ी मज़ा आ रहा है यार देखने में, और साथ में बुरा भी लग रहा है। लास्ट 2 एपिसोड बचे हैं सिर्फ इसके, तो हम लोग अब नेक्स्ट ड्रामा भी हम लोग जल्दी स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोग जेंटलमैन ड्रामा स्टार्ट कर रहे हैं अब नेक्स्ट अगला, तो वो भी आपको जल्दी अब देखने को मिलेगा इसी चैनल पे मेरे साथ और दीपांकर के साथ। तो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे एक थैंक्स बटन है, जाओ जाकर उसे हिट कर दो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। तो हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय।